हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मधु एजुकेशन वायर। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगस्त 2025 में कहां पर एआई संचालित पैसेंजर कॉरिडोर शुरू किया गया है? ये किया गया है दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। जुलाई 2025 में कौन सा देश अफगानिस्तान में तालिबान शासन को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? ये बन गया है रूस। जुलाई 2025 में न्यू कैलेडोनिया ने किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनाने के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यह हस्ताक्षर किया है फ्रांस ने। जुलाई 2025 में किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल तैफन ब्लॉक 4 का अनावरण किया है? तैफन ब्लॉक 4 का अनावरण किया है तुर्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की ने जुलाई 2025 में इस्तांबुल में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेला 2025 में किस नाम से दुनिया के सबसे शक्तिशाली थर्मोबैरिक क्षमता वाला गैर परमाणु बम का प्रदर्शन किया है? यह है गजेब। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में शुरू की गई ग्लोबल एस्पेक्ट्स 2030 वैश्विक पहल का उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है 2030 तक सभी के लिए सस्ती नेत्र देखभाल सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है, आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन COP15 का 15वीं बैठक 23 से 31 जुलाई 2025 को कहां पर आयोजित की गई? ये किया गया है विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में। अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रुबेला मुक्त घोषित किया है? ये किया है नेपाल को। 13 अप्रैल 2026 को भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 को अधिसूचित किया है? ये किया है 10,000 करोड़ को। अप्रैल 2026 में गोदरेज औद्योगिक बोर्ड के नए चेयरपर्सन चुने गए हैं। गोदरेज औद्योगिक बोर्ड के नए चेयरपर्सन चुने गए हैं फिरोजशाह गोदरेज। नेक्स्ट है, 10 अप्रैल 2026 को किसे डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? ये किया गया है के सत्यनारायण राजू को। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 15 अप्रैल 2026 को जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 25-26 में भारत का वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात पहली बार कितने अरब डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है? ये पहुंच गया है 860 अरब डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार के वार्षिक विश्लेषण के लिए मार्च 2026 में प्रस्तुत राष्ट्रीय आयात निर्यात रिकॉर्ड के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 में कौन सा राज्य गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर देश का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक राज्य बन गया है? ये बन गया है तमिलनाडु। गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर देश का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक राज्य बन गया है तमिलनाडु। नेक्स्ट है, वह भारतीय कंपनी जो वित्त वर्ष 2025-26 में 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली पहली फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है? ये है अमूल। मार्च 2026 में किस कंपनी ने पर्याप्त बाजार गहराई वाले ऋण सूचकांकों के लिए भारत में पहला पैसिव हाइब्रिड फंड लॉन्च किया है? एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट कंपनी। हाल ही में किस ग्रामीण बैंक द्वारा भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM बैंक लॉन्च की गई है? ये किया गया है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा। किस ग्रामीण बैंक द्वारा भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM बैंक लॉन्च की गई है? तो ये त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM बैंक लॉन्च की गई है। चलिए नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में भारत के बंदरगाह ने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया है। ये बनाया है मुद्रा पोर्ट। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और समुद्री लॉजिस्टिक में आई बाधाओं को देखते हुए MSME निर्यातकों को फायदा पहुंचाने के लिए 497 करोड़ की किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? ये किया है रिजिलेंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में किस राज्य से संबंधित नगोरी पान मेथी को प्रोजेक्ट ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटीज का पेटेंट प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान का। नरोरी पान मेथी को प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया है, राजस्थान का है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा 18 मार्च 2026 को स्थानीय शिल्प को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किस ब्रांड को लॉन्च किया गया? ये है रीसा टाइमलेस ट्राइबल। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसकी खेती को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू की है? भांग की खेती। मार्च 2026 में महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए UPI लिंक्ड ओवर ड्राफ्ट सुविधा चालू करने वाला भारत का पहला ऋणदाता बैंक बन गया है बैंक ऑफ बड़ौदा। 11 से 13 अप्रैल 2026 के बीच उन्नत कृषि महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है रायसेन, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2026-27 में ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं की घोषणा की गई। ऑरेंज इकोनॉमी संबंधित है किससे? ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है। ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है ऑरेंज इकोनॉमी। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है? बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में प्रस्तुत 16वें वित्त आयोग की सिफारिश में विभाज्य पुल में राज्यों का हिस्सा कितना निर्धारित किया गया है? यह किया गया है 41%। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में किस बंदरगाह ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है?
ये क्या है? दीनदयाल बंदरगाह कांडला बंदरगाह गुजरात। नेक्स्ट है अप्रैल 2026 में किसे फिक्की का महासचिव नियुक्त किया गया है? अप्रैल 2026 में फिक्की के महासचिव नियुक्त अनंत स्वरूप। 25 मार्च 2026 को किसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है? ये किया गया है कोम्पेला वेंकट रमना मूर्ति को। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने 25 मार्च 2026 को भारत के लिए वित्त वर्ष 2026 की जीडीपी दर वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? ये किया है 7.1%। नेक्स्ट है कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 20 मार्च 2026 को भारत ने कितने बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य पूरा किया है? ये किया है 1 बिलियन टन। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन WTO का 14वां मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन MC14 26 से 29 मार्च 2026 के बीच कहाँ पर आयोजित किया गया? ये किया गया था याओंडे कैमरून में। नेक्स्ट है नेशनल हाउसिंग बैंक ने 26 मार्च 2026 को रक्षा कर्मियों, अर्धसैनिक बलों और सरकारी कर्मचारियों के लिए होम लोन प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से किस पोर्टल को लॉन्च किया है? ये किया है गृह सुगम पोर्टल। नेक्स्ट है मार्च 2026 में वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है? प्रमाण सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश। मार्च 2026 में भारत के इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम के लिए भारत सरकार ने PME ड्राइव योजना की अवधि कब तक बढ़ा दी है? ये बढ़ा दिए हैं 2028 तक। ठीक है। मार्च 2026 में किस कंपनी को म्यूचुअल फंड के लिए सेबी की मंजूरी मिली है? लक्ष्मी MC को म्यूचुअल फंड के लिए सेबी की मंजूरी मिली है। नेक्स्ट है SBI जनरल इंश्योरेंस मार्च 2026 में किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? पंकज त्रिपाठी को। फोर्ब्स द्वारा मार्च 2026 में जारी फोर्ब्स बिलियनियर्स की सूची में शामिल भारतीय मूल के वह अरबपति जिन्होंने सबसे युवा 22 वर्ष सेल्फ मेड अरबपति बनने का रिकॉर्ड बनाया है, यह है सूर्या मिधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI मुद्रास्फीति डेटा के लिए 2012 के स्थान पर किस नए आधार वर्ष को अपनाया गया है? 2012 के स्थान पे किस नए आधार वर्ष को अपनाया गया है? वर्ष 2022 को। नेक्स्ट सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में किस मिशन को शुरू करने की घोषणा की गई है? ये शुरू करने का घोषणा किया गया भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। नेक्स्ट है दुर्लभ खनिज में आत्मनिर्भरता के लिए इन खनिजों से समृद्ध किन राज्यों में रेयर अर्थ मेटल गलियारा बनाने की घोषणा केंद्रीय बजट 26-27 में की गई है? ये किया गया है ओडिशा, केरल और आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2026-27 में किन 3 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? आर्थिक विकास को गति, लोगों की क्षमताओं का निर्माण और समावेशी विकास। नेक्स्ट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में खादी व कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की घोषणा की है? महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की। केंद्रीय बजट 2026-27 में स्वीकार की गई 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों में केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी कितना निर्धारित की गई है? 41%। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की विकास दर कितनी अनुमानित है? 6.8 से 7.2%। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना मिलियन टन अनुमानित है? ये है 357.5 मिलियन टन। 357.5 मिलियन टन। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में भारत सरकार ने किस राज्य में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर आधारित डिजिटल फूड करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया? ये किया गया है गुजरात में। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का 7वां संस्करण जिसका आयोजन 26 से 28 फरवरी 2026 तक पुणे में किया गया कि इस वर्ष की थीम थी? यह था भू अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण से परे, टैरिफ प्रौद्योगिकियां और रणनीतिक संरेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2026 में किसी नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया है? ये प्रभार प्रदान किया गया है निधि छिब्बर को। हाल ही में किसे विमानन पतन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य नियुक्त किया गया है? ये किया गया है निवेदिता दुबे को। हाल ही में RBI द्वारा अधिकृत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सब्सिडी हस्तांतरित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ये बना है गुजरात। नेक्स्ट है सैनिक और पूर्व सैनिक नागरिकों, युवाओं और फिटनेस के प्रति उत्साही लोगों को एक साथ लाने के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में परिकल्पित अभियान सोल्जर थॉन 2026 की शुरुआत हाल ही में किस बैंक के द्वारा की गई है? ये क्या गया पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। हाल ही में किस ग्रामीण बैंक द्वारा भारत का पहला RB ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है? ये क्या गया है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा। 24 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के तहत 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम का उद्घाटन किया? ये किया गया है बालाघाट मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है हाल ही में किस संस्था द्वारा सीमा शुल्क के निलंबित भुगतान के लिए पात्र निर्माता आयातक योजना लॉन्च की गई है? ये किया गया है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC।
नेक्स्ट है हाल ही में 1 जनवरी 2026 में ब्रांड फाइनेंस ग्रुप द्वारा जारी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष स्थान पर रहने वाला ब्रांड है एप्पल अमेरिका। एप्पल है अमेरिका का, ठीक। हाल ही में भारत और कनाडा ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को दुगना कर कितना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ये क्या है? $50 अरब का। नेक्स्ट है जीआई टैग प्राप्त कार्बी आगुलोंग अदरक को पहली बार असम ने हाल ही में किस देश को निर्यात किया? तो ये जो अदरक है इसका नाम है आंगुलोंग अदरक है। आंगुलोंग अदरक का पहली बार असम ने इंग्लैंड को निर्यात किया था। हाल ही में नीति आयोग ने आकांक्षी जिले में पोषण स्तर में सुधार करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? हाल ही में नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों में पोषण स्तर में सुधार करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? यह है यूनिसेफ। हाल ही में किस बैंक ने लॉन्ग टर्म ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांड के द्वारा 10,000 करोड़ रुपए एकत्र किए हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा। मार्च 2026 में जारी ब्रांड फाइनेंस बैंकिंग 500 की 2026 की सूची में किस भारतीय बैंक को वैश्विक स्तर पर 16वीं सबसे मजबूत बैंक घोषित किया गया है? यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ब्रांड रिपोर्ट के अनुसार एसबीआई भारत का सबसे सशक्त बैंकिंग ब्रांड होने के साथ साथ AAA+ की रेटिंग प्राप्त करने वाला देश का इकलौता बैंक है जिसका ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स 2026 में 9.3/100 हो गया और इसकी ब्रांड वैल्यू $8.1 अरब पहुंच गई है। नेक्स्ट है हाल ही में सेबी द्वारा AI आधारित निगरानी प्रणाली को किस नाम से लॉन्च किया गया है? AI निगरानी प्रणाली को लॉन्च किया गया है सुदर्शन नाम से, ठीक है, सेबी के द्वारा। हाल ही में अदानी पोर्ट्स द्वारा भारत का पहला पोर्ट्स ऑफ रिफ्यूज सरन बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया है? ये किया गया है दिघी, महाराष्ट्र, गोपालपुर, ओडिशा। दिघी महाराष्ट्र और गोपालपुर ओडिशा में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव ने सड़क रेल पुल परियोजनाओं के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये प्रिशम। केंद्रीय बजट 2026-27 में कृषि क्षेत्र के लिए किस AI आधारित टूल की घोषणा की गई है? केंद्रीय बजट 26-27 में कृषि क्षेत्र के लिए किस AI आधारित टूल की घोषणा की गई है? यह है भारत विस्तार। फरवरी 2026 में छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया है? मुंबई में। हाल ही के दिनों में चर्चा में रही कमला और पूसा DST किस फसल की नई जीनोम संपादित किस्में हैं? धान की। मार्च 2026 में जारी ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत और पत्तियों के मामले में किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है, 308। लिस्ट में पहले स्थान पर चीन 1110 और दूसरे स्थान पर अमेरिका 1000 है। नेक्स्ट है मार्च 2026 में देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्ट्स के इस्तीफे के बाद किसे नया CEO नियुक्त किया गया है? विलियम वॉल्स ब्रिटेन के। हाल ही में मार्च 2026 में सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में किसकी पहल के लिए इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया बैंक 14 सुरक्षित डोमेन पहल के लिए। नेक्स्ट मार्च 2026 में भारत सरकार ने किस योजना को मंजूरी प्रदान की जिसके तहत 33,660 करोड़ के खर्च से देश भर में 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? यह है भव्य भारत औद्योगिक विकास योजना। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का सबसे बड़ा निवेश गंतव्य बनकर कौन सा राज्य उभरा है? तो सबसे बड़ा निवेश गंतव्य बनकर उभरा है आंध्र प्रदेश। कुल प्रस्तावित निवेश है 25.3%। हाल ही में किस मंत्रालय ने डाटा फॉर डेवलपमेंट थीम के साथ अपना नया लोगो जारी किया है? किस मंत्रालय ने डाटा फॉर डेवलपमेंट थीम के साथ अपना नया लोगो जारी किया है? सांख्यिकी मंत्रालय ने। नेक्स्ट केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा विकसित 25 फसलों की कितनी उन्नत किस्मों का अनावरण किया है? तो यह है 184 उन्नत किस्मों का अनावरण किया गया। नेक्स्ट है 16 दिसंबर 2025 को किसने भारत में पिन युक्त UPI सेवा की शुरुआत की है? अमेजन ने। दिसंबर 2025 में भारत से मुक्त व्यापार समझौता वार्ता संपन्न करने वाला 7वां देश बना है न्यूजीलैंड। दिसंबर 2025 में किस देश ने राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ और आधुनिक सुरक्षा विशेषताओं से युक्त अपना पहला एक रियल का पॉलीमर नोट जारी किया है? ये किया है ओमान ने। नेक्स्ट है उपभोक्ता सुरक्षा उत्पाद गुणवत्ता को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय मानक ब्यूरो ने 24 दिसंबर 2025 उपभोक्ता दिवस को अगरबत्तियों के लिए किस नाम से भारत का पहला मानक अधिसूचित किया? हौरापति है क्या? चलिए IS 19412 रेशियो 2025 है, ठीक है। हाल ही में कौन सा देश स्वच्छ औद्योगिक परियोजनाओं की पाइपलाइन के मामले में दुनिया का 3 और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है? भारत। दिसंबर 2025 में मनरेगा के स्थान पर किस नई योजना से संबंधित विधेयक को कानूनी रूप दिया गया है? यह है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन।
नवंबर 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने डेटा गुणवत्ता के आधार पर भारत के राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी को सी ग्रेड रेटिंग प्रदान की है? यह है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। नवंबर 2025 में किसे भारत की पहली एकीकृत फाइनेंशियल सिटी बनने का दर्जा मिला है? ये मिला है अमरावती, आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में असम स्थित किस संस्थान को 27वें नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को। दिसंबर 2025 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भारत यात्रा के दौरान हुए समझौते के तहत कब तक भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब करने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की सैद्धांतिक मजदूरी पाने वाला पहला बैंक बना है फिनो पेमेंट बैंक। दिसंबर 2025 में किसने $72 मिलियन में वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के अधिग्रहण की घोषणा की है? यह है नेटफ्लिक्स ने। किसने किया है? नेटफ्लिक्स ने $72 मिलियन के वार्नर ब्रदर्स डिलीवरी के अधिग्रहण की घोषणा की है। नेक्स्ट, दिसंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश की भुगतान प्रणाली को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया है? यह है भारत। दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को। फाइनेंशियल टाइम्स का प्रतिष्ठित प्रकाशन द बैंकर द्वारा दिसंबर 2025 में आयोजित बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 एशिया पैसिफिक में बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया के अवार्ड से किस बैंक को सम्मानित किया गया है? यह है बैंक ऑफ बड़ौदा। हाल ही में किस आईआईटी ने साइन सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप 250 करोड़ के कोष के साथ भारत पहला इंक्यूबेटर लिंक्ड डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है? ये क्या है? आईआईटी मुंबई ने। हाल ही में भारत सरकार ने किस उद्देश्य से आपका पैसा आपका अधिकार योर मनी योर राइट नामक अभियान शुरुआत किया है? ये क्या है? नागरिकों की उनकी लावारिस वित्तीय संपत्ति की खोज कर उन्हें वापस लाने के लिए। नागरिकों की उनकी लावारिस वित्तीय संपत्ति को खोज कर उन्हें वापस लाने के लिए। नेक्स्ट है, भारत का पहला वेतन आधारित क्रेडिट कार्ड किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत का पहला वेतन आधारित क्रेडिट कार्ड किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? सिटी यूनियन बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है, 18 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता हस्ताक्षरित किया है? ये क्या है? ओमान के साथ। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में द बैंकर द्वारा 2025 का बैंकर ऑफ द ईयर नामित किया है डीबीएस बैंक को। 27 अक्टूबर 2025 को किस देश ने दुनिया का पहला आधारित स्टेबल कॉइन JPYC लॉन्च किया है? जापान ने। नवंबर 2025 में कंटार ब्रांड्स मोस्ट वैल्यूएबल इंडिया ब्रांड रिपोर्ट 2025 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को छोड़कर कौन देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है? ये बना है HDFC बैंक होगा। नेक्स्ट है, ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा नवंबर 2025 में जारी ह्यूरन लिस्ट 2025 के अनुसार इस भारतीय शहर को न्यूयॉर्क और लंदन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़े अरबपति शहर के रूप में घोषित किया गया है। ये किया गया है मुंबई को। ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा नवंबर 2025 में जारी ह्यूरन लिस्ट 2025 के अनुसार किस भारतीय शहर को न्यूयॉर्क और लंदन के बाद तीसरा सबसे बड़े अरबपति शहर के रूप में घोषित किया गया है? मुंबई को। हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय ने फरवरी 2026 में जारी होने वाली नई GDP श्रृंखला के लिए कौन सा आधार वर्ष प्रस्तावित किया है? ये क्या है? वित्त वर्ष 2022-23। नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने कितने केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित करके 4 लेबर कोड लागू किया है? 29। हाल ही में $100 अरब के कुल कारोबार को पार करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने भारत की गरीबी उन्मूलन पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को अपनाने की घोषणा की है? ये क्या है? इथियोपिया ने। नेक्स्ट, नीति आयोग ने 24 नवंबर 2025 को अदरक उत्पादन में अग्रणी किस राज्य को भारत की अदरक राजधानी घोषित किया है? मिजोरम। भारत की अदरक राजधानी घोषित किया है मिजोरम को। किसने? नीति आयोग ने। हाल ही में गठित 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रंजना प्रकाश देसाई को। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में किस शहर में ट्रैफिक चालन का भुगतान करने के लिए भारत का पहला क्विक रिस्पॉन्स कोड आधारित कियोस्क शुरू किया गया? ये है गुरुग्राम, हरियाणा। 8 अक्टूबर 2025 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर देश का पहला वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है? सोनीपत, हरियाणा। हाल ही में टाइम आउट द्वारा जारी सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 में किसे एशिया के सबसे खुशहाल शहर का खिताब मिला है? टाइम आउट द्वारा जारी सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 में किसे एशिया का सबसे खुशहाल शहर का खिताब मिला? यह है मुंबई। नवंबर 2025 में लंदन में आयोजित द स्पिरिट्स बिजनेस अवार्ड 2025 में पहली बार किस भारतीय रम को ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? यह है
केमिकारा। नवंबर 2025 में एशिया का सबसे बुरा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा किसे घोषित किया गया है? रुपया को। एशिया की सबसे बुरा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा किसे घोषित किया गया है? रुपया को। हाल ही में ICA विश्व सहकारी मॉनिटर 2025 द्वारा जारी रैंकिंग में दुनिया का शीर्ष सहकारी संस्थान किसे घोषित किया गया है? अमूल को। हाल ही में भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। हाल ही में किसने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला गोल्ड ट्रेड किया है? ये क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला गोल्ड ट्रेड किया है, SBI ने। ठीक है। 1 नवंबर 2025 को भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? केरल को। दिसंबर 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर 150.81 मिलियन टन चावल का उत्पादन कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? चीन। हाल ही में नीति आयोग ने कब तक देश में दालों का उत्पादन 2 गुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2030 तक। अगस्त 2025 में किस देश ने विश्व का पहला AI संचालित राइट बैंक लॉन्च किया है? मलेशिया ने। वह राज्य सरकार जिसने महिला सशक्तिकरण और आर्थिक समावेशन के लिए 29 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी प्रदान की है? ये है बिहार। कर्नाटक की वह योजना जो हाल ही में 500 करोड़ से अधिक महिला यात्रियों के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज की गई है, ये है शक्ति योजना। अगस्त 2025 में भारत की कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कहां पर क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है? ये क्या है? पटना, रायपुर और देहरादून में। पटना, रायपुर और देहरादून में। हाल ही में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा जारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत अब सौर ऊर्जा उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है? तीसरा स्थान। अगस्त 2025 में जारी राज्यों के निर्यात का अवलोकन 2024-25 नामक रिपोर्ट में भारत के किस राज्य को शीर्ष निर्यातक राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है? गुजरात को। 22 जुलाई 2025 को कौन सा बैंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट के लिए मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला बैंक बना है? बैंक ऑफ इंडिया। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाला पहली भारतीय कंपनी बनी है? अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक से हाल ही में यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। हाल ही में 11 जुलाई 2025 तहत पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। जुलाई 2025 में एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने अपना पहला भारतीय शोरूम कहां पर खोला है? मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित मैक्सिटी मॉल में। विद्युत मंत्रालय की जुलाई 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितने किलो वाट प्रति घंटे हो गई है? ये हुआ है, भारत में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितने किलो वाट प्रति घंटे हो गई है? 1395 किलो वाट प्रति घंटे। 1395। जुलाई 2025 में किस बैंक को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान दिया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। 24 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता, समग्र आर्थिक और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के साथ नरेंद्र मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते, समग्र आर्थिक और व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में किस देश ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है? ये क्या है? भारत ने पहला इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना भारत में शुरू किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अगस्त 2025 को किन 2 बैंकों के स्वैच्छिक मर्जर को मंजूरी प्रदान की है? ये क्या है? न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई और शाश्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार द्वारा अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई है? ये किया गया है आंध्र प्रदेश। अगस्त 2025 में किस पेमेंट बैंक ने आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा शुरू की है? ये क्या है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 बायोफ्यूल का किस नंबर का उपभोक्ता बन गया है? भारत 2024 बायोफ्यूल का किस नंबर का उपभोक्ता बन गया है? यह 4थे नंबर का। फरवरी 2026 में किस देश की संसद ने अपना
सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है। यह इजराइल ने किया है। स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल इजराइल का है और ये नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की महारानी दोरजी बांगो बांगचुंग को असम में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये है भूटान देश की महारानी है दोरजी बांगो बांगचुंग। इनको असम में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मणिपुर राज्य में संबंधित वह फिल्म जिसे बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस और फैमिली फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है। ये है बूम। हाल ही में भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने लगातार दूसरी बार वैश्विक स्तर पर अपनी उत्कृष्टता सिद्ध करते हुए वर्ष 2025 का एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स का खिताब जीता है? ये जीता है मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित एस्मंड मार्टिन संरक्षण पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये बनी है डॉक्टर कीर्ति के करंत। नेक्स्ट है, भारत के वह पूर्व राजदूत जो हाल ही में फ्रांस के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले भारत के पहले राजदूत बने हैं। ये बने हैं जावेद अशरफ। भारत की मिसाइल महिला के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर टेसी थॉमस को हाल ही में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2025 का डॉक्टर पॉलेक्स मार गेगोरिबोस अवार्ड। 16 दिसंबर 2025 को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट ऑनर निशान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है, जो उनको अलग अलग देशों से मिलने वाला 28वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है? तो यह है इथोपिया। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने किस राष्ट्राध्यक्ष को फीफा शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? ये क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। ऊर्जा बचत की अपनी उत्कृष्ट पहल के लिए किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है मियाना रेलवे स्टेशन, गुना, मध्य प्रदेश। 20 नवंबर 2025 को किसे वर्ष 2025 के इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है चिली की महिला राष्ट्रपति है मिशेल बेचलेट। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है चिली की महिला राष्ट्रपति है मिशेल बेचलेट को। हंगेरियन मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड स्लेजे को उनके किस अंग्रेजी भाषा के उपन्यास के लिए वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उपन्यास का नाम है उनका फ्लैश। 18 नवंबर 2025 को दिए गए छठे नेशनल वाटर अवार्ड्स 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? छठे नेशनल वाटर अवार्ड्स 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार दिया गया है? महाराष्ट्र को। हॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली फिल्म सितारों में से एक जिन्हें नवंबर 2025 में गवर्नर्स अवार्ड्स में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है, यह है टॉम क्रूज। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगरी के लेखक, बहुत ज्यादा नाम बड़ा इनका, लासलो कासनाहरकार्ड को उनके किस लेखन के लिए दिया गया है? आदित्य गद्य के लिए, जो सर्वनाशकारी आतंक के बीच कला की शक्ति को पुष्ट करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस धर्मगुरु को बोल्टन ग्लोबल फोरम और AI वर्ल्ड सोसाइटी द्वारा वर्ष 2025 का विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह है आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री रविशंकर को। हाल ही में किस IIT ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एलुमनी अवार्ड से सम्मानित किया है? IIT कानपुर ने। अक्टूबर 2025 में किसे वर्ल्ड फूड प्राइज द्वारा शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी सम्मान दिया गया है? संजीव कपूर को। हाल ही में किस वैज्ञानिक को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जयंत विष्णु नार्लिकर को। वर्ष 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मारिया कोरिना मचाडो, वेनेजुएला को। भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत को हाल ही में उनकी किस पुस्तक के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है? द बर्निंग अर्थ के लिए। नेक्स्ट, समुदाय आधारित संरक्षण मॉडल के लिए IUCN के कैंटन R मिलर अवार्ड 2025 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बनी है सोनाली घोष। यह है निर्देशक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, ठीक है, सोनाली घोष। वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिसे रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यह है आलिया भट्ट। नवंबर 2025 में गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्वर्ण मयूर पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये किया गया है स्किन ऑफ यूथ। दिसंबर 2025 में भारतीय फिल्म होमबाउंड को ऑस्कर 2026 में किस श्रेणी की शॉर्ट लिस्ट में शामिल किया गया है? सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म में। नेक्स्ट, दूर दराज के गांवों में लड़कियों की शिक्षा पर काम करने वाली वह पहली गैर लाभकारी भारतीय संस्था जिसे वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये किया गया है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली को। अगस्त 2025 में नीरज धायवान द्वारा निर्देशित
किस फिल्म को मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है? ये मिला है होमबाउंड को। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की त्रिनाद एवं टोबैगो यात्रा के दौरान उन्हें उस देश के किस सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो। नेक्स्ट जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है केन्या के केनेडी ऑडेड और कनाडा के ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को। नेक्स्ट है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत जिनकी घोषणा अगस्त 2025 में की गई है, में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है शाहरुख खान फिल्म जवान के लिए और विक्रांत मैसी फिल्म 12th फेल के लिए। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को उनकी किस पुस्तक के लिए हाल ही में पेन ट्रांसलेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर। 7 अगस्त 2025 को भारतीय हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन की नई दिल्ली में आयोजित 100वीं जयंती के अवसर पर कब 7 अगस्त को खाद्य एवं शांति के लिए पहले एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? पहला ये है एडेमोला एडेनेले, नाइजीरिया। चलिए, कर्नाटक की वह महिला सहायता समूह जिसे अगस्त 2025 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 जैव विविधता संरक्षण का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये है गया। किनको किया गया है? बीवी फातिमा महिला सहायता समूह। कर्नाटक की वह महिला सहायता समूह जिसे अगस्त 2025 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 जैव विविधता संरक्षण का नोबेल पुरस्कार जिसे कहते हैं इक्वेटर पुरस्कार को से सम्मानित किया गया है बीवी फातिमा महिला सहायता समूह को। चलिए, इस सेशन में आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट में जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।